साइकोलॉजी के अनुसार किसी बहुत पुराने दोस्त की मुलाकात के बाद आप अपने आप में ये फील करेंगे कि रियल में आपके अंदर कितने बदलाव हुए हैं जिनसे कि आप अभी तक अनजान थे। और मनोविज्ञान कहता है कि ध्यान से सुने कि कोई व्यक्ति आपसे दूसरे लोगों के बारे में क्या और कैसे बात करता है, वो ठीक उसी तरह आपके बारे में भी दूसरे लोगों को बातें बताएगा। और हद से ज्यादा मैच्योर और विद्वान बनने का परिणाम कभी कभी बुरा भी हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके हिस्से में दुख, अकेलापन, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आता जाएगा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। ये बायोलॉजिकल रूप से ध्वनि के प्रति संवेदनशील होती है ताकि वो सोते हुए अपने बच्चों की आवाज को सुन सके। और आप जब तनाव में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और तनाव की वजह से आपको और भी बीमारियां हो सकती है। लेकिन जब आप थोड़ा रो लेते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है और आपका तनाव भी कम हो जाता है, क्योंकि रोने से आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स आंसू के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे सलाहकार बनते हैं और इन्हें उन भावनाओं की गहराइयों का भी अनुभव होता है जिन्हें कि एक नॉर्मल इंसान सोचना भी नहीं चाहता। और साइकोलॉजी कहता है कि हम अपने विचारों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखें और हमेशा ही पॉजिटिव सोचें। और दोस्तों, इन 5 चीजों पर आपको हमेशा काबू रखना चाहिए। जब लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो अपने घमंड पर काबू रखो, और जब किसी के कमाए हुए पैसों पर आपकी नजर पड़े तो अपने लालच और अपनी जलन पर काबू रखो, और जब कहीं महफिल या दोस्तों के साथ जाओ तो अपनी जुबान पर काबू रखो, और जब आप किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर जरूर काबू रखो। और दोस्तों, जब आपकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा हो, सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तो अपने नेगेटिव विचारों पर काबू रखो। और लाइफ में अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो आपको ये जानना होगा कि आखिर आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और फिर उसमें आपको अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाना होगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं तो वो शारीरिक और भावनात्मक दर्द को भी बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अट्रैक्शन की ये एक खासियत है कि ये किसी व्यक्ति को तब तक पागल कर सकता है जब तक कि वो रहता है, लेकिन एक बार फिजिकल अट्रैक्शन के खत्म हो जाने के बाद इसे शायद ही कोई व्यक्ति याद करता होगा या मिस करता होगा। और एक बात अच्छे से याद रखो कि बुरा काम अपने मन में बोझ रखने के बराबर है, क्योंकि बुरा काम करके आपको कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि मैंने गलत किया है। और दोस्तों, आप हर सिचुएशन और उसके परिणाम को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने देखने के नजरिए और उससे कैसे बाहर निकलते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और नफरत और जलन की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी परमानेंट नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इतना भी अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का उजाला भी बुझा सके। और दोस्तों, जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है तो वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। और जब आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां आपको किसी को प्रभावित करने की या किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस टाइम समझ लेना कि अब आपकी स्वतंत्रता शुरू हो गई है, मतलब कि अब आप पूरी तरह से फ्रीडम हो। और आप जब किसी विचार को लेकर दुखी होते हैं तो आपकी आंखों के अंदर अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं, और जब आप कुछ देर रो लेते हैं तो आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। तब आप पहले की तुलना में काफी अच्छा फील करते हैं। और दोस्तों, हमारा हर दिन हमारे लिए एक नया ऑप्शन लेके आता है। तनाव का अभ्यास करना है या फिर शांति का अभ्यास करना है, इसीलिए अपने हर दिन को एक अच्छी स्माइल के साथ शुरू करें। और दोस्तों, कमल के फूल की तरह हम भी कीचड़ से उठने, अंधेरे से बाहर निकलने और दुनिया में विकिरण करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, एक बात अच्छे से याद रखना कि कभी भी दूसरों के लिए छोटी चीजें करना बंद ना करें, क्योंकि कभी कभी वो छोटी चीजें उनके दिल के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।